अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट लर्निंग। ये हमारी पावर पॉइंट की सीरीज़ का लेक्चर नंबर 3 है। लास्ट लेक्चर नंबर 2 में हमने देखा था कि हम किस तरीके से जो है वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और लिंक का यूज़ कर सकते हैं। आज हम जो है इस लेक्चर में डिज़ाइन की टाइप को डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम डिज़ाइन का यूज़ करके अपनी स्लाइड को मल्टीपल तरीके के स्टाइल हम दे सकते हैं। फॉर सपोज़ हमने यहाँ पर ये बहुत सारी थीम्स है, आप यहाँ पर कोई भी थीम सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर सपोज़ मान लीजिए कि मैंने येलो थीम सेलेक्ट की है। जैसे ही मैं येलो थीम सेलेक्ट करता हूँ, इस थीम से रिलेटेड बहुत सारे जो भी वेरिएंट्स थे वो हमें यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है। और जैसे हम येलो थीम अप्लाई करेंगे तो वो हमारी तमाम स्लाइड्स पर अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। अब जो मैंने बताया कि जो भी हम थीम अप्लाई करें, जैसे अगर हम येलो थीम अप्लाई करते हैं तो इस थीम से रिलेटेड बहुत सारे वेरिएंट्स दिखा रहा है जिसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो थीम वही रहेगी लेकिन उसकी कलरिंग इफेक्ट बहुत सारे दिए हुए हम यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपको चाहिए वैसे आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम याली भी थीम अप्लाई करते हैं तो इससे रिलेटेड बहुत सारे वेरिएंट्स हमें यहाँ पर दिखा रहा है जिसको हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसी तरीके से फॉर सपोज़ अभी हम जो भी थीम अप्लाई कर रहे हैं तो वो तमाम स्लाइड्स पर अप्लाई हो रही है। अगर आप किसी पार्टिकुलर हर स्लाइड पर अलग अलग थीम अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसके लिए फिर आप क्या करेंगे, जैसे फॉर सपोज़ हम स्लाइड नंबर 2 पर आते हैं और यहाँ पर आने के बाद मैंने इस पर राइट क्लिक करा। राइट क्लिक अगर अप्लाई टू ऑल करूँगा तो ये तमाम स्लाइड पर अप्लाई हो जाएगी, और अगर अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड करूँगा तो फिर खाली उसी सिलेक्टेड स्लाइड पर अप्लाई होगी, बाकी कहीं और अप्लाई नहीं होगी। तो मैंने अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड किया तो फिर उसी पर ये थीम अप्लाई हो रही, बाकी कहीं और अप्लाई नहीं हो रही, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर आने के बाद अब आप चाह रहे हैं कि भाई आपने फॉर सपोज थीम सेलेक्ट की, मैंने बताया, उसके बाद मैंने बताया कि इसके बहुत सारे वेरिएंट्स हमें दिखा रहा है, तो यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसमें भी मज़ीद चेंज करना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं इसके अलावा भी मुझे अपनी मर्ज़ी का चेंजिंग करनी है, तो उसके लिए फिर आप यहाँ पर आके कलर अपनी मर्ज़ी का दे सकते हैं। तो उससे ये होगा थीम वही रहेगी लेकिन कलर आपकी मर्ज़ी का आ जाएगा, ठीक है। फिर अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं फ़ॉन्ट आपकी मर्ज़ी का होना चाहिए तो थीम वही रहेगी लेकिन फ़ॉन्ट आपकी मर्ज़ी का आ जाएगा। तो इस तरीके की सारी चीज़ें इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। नीचे और मज़ीद ऑप्शंस आपको दिए हैं कि कलर कैसा रखना है, राइटिंग स्टाइल कैसा रखना है और इफेक्ट्स कैसे रखने हैं, वो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। और अगर मज़ीद चेंजिंग करनी है तो फिर आप बैकग्राउंड स्टाइल में चले जाएँ, जैसे जिससे आप जो स्लाइड का बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं कि कैसा आपको रखना है। ये कुछ बने बनाए भी आपको दिए हुए बैकग्राउंड स्टाइल, वरना आप फॉर्मेट बैकग्राउंड के अंदर जाएंगे तो इससे ये होगा कि साइड में हमारे पास एक बार ओपन हो जाएगी जिससे हम मज़ीद जो है अपनी स्लाइड का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। फॉर सपोज़ यहाँ पर आने के बाद मैं सॉलिड फिल करता हूँ तो देखें सॉलिड फिल में हमें दिखा रहा है। ये फॉर सपोज़ अगर हम यहाँ से बैकग्राउंड ग्राफिक्स को अगर हम हाइड कर दें तो ग्राफिक्स नज़र आ रही थी हमारी हाइड हो जाएगी। तो सॉलिड फिल कलर दिखा रहा है, वो कलर सॉलिड फिल यहाँ से भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो चाहे दूसरा कलर आप दे सकते हो उसको चेंज कर सकते हैं। बाकी ग्रेडियंट कलर है, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर ग्रेडियंट कलर भी बैकग्राउंड पर अप्लाई कर सकते हैं। और मैंने बताया था ग्रेडियंट कलर हमारे पास प्ले साइड कुछ ग्रेडियंट कलर पहले से होते हैं, वो आप यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी फिर मैंने बताया था ग्रेडियंट कलर्स की टाइप्स हैं, सारा वर्ड के अंदर मैं बताकर आपको आ चुका हूँ। तो टाइप्स वगैरह भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ग्रेडियंट कलर आपको लीनियर में चाहिए, रेडियल में चाहिए, सारी चीज़ें मैंने वर्ड में डिस्कस की हुई हैं। बाकी कलर के डायरेक्शंस आप चेंज कर सकते हैं, कलर किस साइड पे लाइट होना चाहिए, किस साइड पे डार्क होना चाहिए, वो आप डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। और डायरेक्शन आप एंगल के लिहाज से भी चेंज कर सकते हैं। कलर इस तरीके से देखें आपको कलर की डायरेक्शन चेंज होती है वो आपको नज़र आ रही होगी। इस तरीके से आप देख लें आपको कलर की डायरेक्शन चेंज होती हुई नज़र आ रही होगी, तो यहाँ से आप इस तरीके से कलर की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। बाकी आप ग्रेडियंट स्ट्रोक की मदद से अपनी मर्ज़ी का ग्रेडियंट कलर बना भी सकते हैं। तो फॉर सपोज हम इस पर क्लिक करें, इस ग्रेडियंट स्ट्रोक को हम सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करके हम यहाँ से जो अपनी मर्ज़ी कोई भी से दूसरा कलर दे सकते हैं, क्लियर है। तो जो ग्रेडियंट स्ट्रोक सेलेक्टेड होगा उसी पर कलर अप्लाई होगा। बाकी आप मज़ीद ग्रेडियंट स्ट्रोक यहाँ से ऐड भी करवा सकते हैं और जो ग्रेडियंट स्ट्रोक आपके पास ज़ायद आया है उसको आप यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं, क्लियर है। उसके बाद इसी तरीके से जो ग्रेडियंट स्ट्रोक आपका सिलेक्टेड है उसका आप कलर चेंज कर दें या तो उसकी पोजीशन आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं, उसको आगे पीछे कर सकते हैं। और उसकी ट्रांसपेरेंसी भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। लाइट ट्रांसपेरेंसी बढ़ाएंगे तो कलर लाइट होता जाएगा, कम करेंगे तो कलर डार्क होता जाएगा। इस तरीके से आप यहाँ पर जो है इसकी ब्राइटनेस भी जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं कि कितना रखना है, इसकी ब्राइटनेस कितनी रखनी कितनी रखनी। तो ब्राइटनेस की तरफ भी लेके जा सकते हैं, उसको आप डार्कनेस की तरफ भी लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी मर्ज़ी का जो है स्लाइड का बैकग्राउंड यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं, ठीक है। दोबारा मैं यहाँ पर आके जो है अब यहाँ लिखा हुआ है हमारे पास रीसेट बैकग्राउंड, जैसे क्लिक करूँगा तो दोबारा हमारा बैकग्राउंड उसी कंडीशन में आ जाएगा जैसा था। और यहाँ पर आके जो मैंने बैकग्राउंड ग्राफिक्स को हाइड किया था चेक लगा के दोबारा चेक करा दूँगा तो दोबारा हमारी बैकग्राउंड ग्राफिक्स यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। तो इस तरीके से आप यहाँ चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं कि कैसा बैकग्राउंड रखना है कैसा नहीं रखना है,
ठीक है। उसके बाद स्लाइड्स के साइज़ हैं, स्लाइड्स का साइज़ आप चेंज कर सकते हैं। आप ये वाला साइड लेकर आना चाह रहे हैं तो ये वाला साइज़ आ जाएगा। इन शॉर्ट फिट पे क्लिक करेंगे तो स्लाइड का थोड़ा साइज़ जो है वो चेंज हो जाएगा। अगर आप दोबारा लैंडस्केप में लेकर आना चाह रहे हैं तो दोबारा आप इस पर क्लिक करके अपने स्लाइड के साइज़ को लैंडस्केप में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद फॉर्मेट बैकग्राउंड, ये वही ऑप्शन है जो मैंने अभी आपको यहाँ से बताया। क्लियर है। तो यहाँ पर ही फॉर्मेट बैकग्राउंड दिया हुआ है, इस पर भी क्लिक करेंगे तो वही आपकी फॉर्मेट बैकग्राउंड की बार क्या हो जाएगी, साइड बार ओपन हो जाएगी। या सब अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, जैसे मैंने पहले चेंज करके बताया इस तरीके से आप दोबारा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड में आप कोई पिक्चर टेक्सचर फिल लगा सकते हैं, कोई पैटर्न फिल लगा सकते हैं। तो जो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे वही आपके बैकग्राउंड के ऊपर क्या होगा, अप्लाई होगा। ये आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। क्लियर है। अगर आप पिक्चर को टेक्सचर फिल लगाना चाह रहे हैं तो पिक्चर को टेक्सचर फिल भी आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे आपको टेक्सचर टाइप इफेक्ट यहाँ पर दिए हुए हैं। क्लियर है। फिलहाल मैं सॉलिड फिल कलर ही लेकर आना चाह रहा हूँ तो यहाँ पर मैं वही लूँगा। दोबारा मैं ऐसे रिसेट बैकग्राउंड ग्राफिक्स करूँगा तो हमारा बैकग्राउंड दोबारा उसी फॉर्म में आ जाएगा जैसा था। तो इस तरीके से आप डिज़ाइन की टेप का इस्तेमाल करके मल्टीपल थीम्स अपनी स्लाइड पर अप्लाई करके उसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप एडिट कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद अब आते हैं हम ट्रांजिशंस पे कि ट्रांजिशन का क्या रोल है। अब जैसे हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आने के बाद कुछ ट्रांजिशन ऐसी होते हैं जिसके इफेक्ट्स होते हैं और कुछ ट्रांजिशन हमारे पास ऐसे होते हैं जिसके इफेक्ट्स नहीं होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर आने के बाद ये देखें, जैसे फॉर सपोज हम जो है वो येलो ट्रांजिशन ले लेते हैं। ठीक है। अब येलो ट्रांजिशन से हमें दिखा रहा है इसके कुछ कितने इफेक्ट्स हैं हमारे पास। फिलहाल 2 इफेक्ट हैं। ये लेफ़्ट से आ रहा है, ये देखें ये लेफ़्ट से आ रहा है। ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर करूँगा तो ये हमारे पास राइट से आएगा। तो ये इसके इफेक्ट्स हैं। इस तरीके से अगर हम येलो ट्रांजिशन भी लेते हैं तो इसके ट्रांजिशन के भी हमारे पास इफेक्ट्स हैं। ये भी देखिए राइट से जा रहा है, इसे करूँगा तो ये राइट से लेफ़्ट की तरफ जाएगा। तो इस तरीके से आप कोई भी ट्रांजिशन अप्लाई करके उससे कोई भी इफेक्ट्स आप अप्लाई कर सकते हैं। आप हर स्लाइड पर अलग अलग ट्रांजिशन भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर आने के बाद अब एक और ट्रांजिशन हमारे पास है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इसके भी इफेक्ट्स हैं। कुछ इफेक्ट दिखा रहा है, टॉप पर चलूँगा तो टॉप से चला आएगा, इसके इफेक्ट्स चेंज हो रहे हैं। ठीक है। बोर्ड लेफ़्ट करूँगा तो लेफ़्ट से चला आएगा, इसके इफेक्ट्स चेंज हो रहे हैं। तो कुछ ट्रांजिशन ऐसी हैं जिसके इफेक्ट्स होते हैं, कुछ ट्रांजिशन हमारे पास ऐसी होती है जिसके इफेक्ट्स हमारे पास नहीं होते। ठीक है। तो हम हर ट्रांजिशन पर अलग अलग जो है हम हर स्लाइड पर अलग अलग ट्रांजिशन भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया तो इस पर ये आ गई। ठीक है। हम यहाँ पर आके इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस पर येलो ट्रांजिशन अप्लाई हो जाएगी। ठीक है। हम इस पर सिलेक्ट करेंगे तो इस पर हम जो है वो येलो ट्रांजिशन दे देंगे। ठीक है। हम इसको सिलेक्ट करेंगे और उस पर हम येलो ट्रांजिशन भी अप्लाई कर सकते हैं। तो देखें आप हर स्लाइड पर अलग अलग ट्रांजिशन है। इस पर ये दिखा रहा है स्लाइड नंबर 1 पर, स्लाइड नंबर 2 पे ये दिखा रहा है, स्लाइड नंबर 3 पे हमें ये दिखा रहा है, स्लाइड नंबर 4 पर हमें ये दिखा रहा है। तो इस तरीके से आप हर स्लाइड पर अलग अलग ट्रांजिशंस भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। और इसी तरीके से जैसे हम पहले स्लाइड पर जाते हैं, इस पर जो हमने ट्रांजिशन अप्लाई की तो बता रहा है इसकी कोई इफेक्ट्स नहीं है। तो मैंने पहले बता दिया बहुत सी ट्रांजिशन ऐसी है जिसके इफेक्ट्स होते हैं, बहुत सी ट्रांजिशन ऐसी है जिसके इफेक्ट्स नहीं होते। और अगर आप यही ट्रांजिशन सब पर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसके लिए फिर आप जैसे ही अप्लाई टू ऑल करेंगे तो ये ट्रांजिशन सब पर अप्लाई हो जाएगी। ये भी देखें F5 प्रेस करता हूँ तो सब पे अलग अलग ट्रांजिशन आपको दिखा रहा है। सॉरी, सब पे अभी आपको एक ही ट्रांजिशन दिखाएगा क्योंकि मैंने अप्लाई टू ऑल करा तो एक ही ट्रांजिशन हमारी सब पर क्या हो गई है, अप्लाई हो गई। तो इस तरीके से आप तमाम स्लाइड पर एक ही ट्रांजिशन भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आती है ड्यूरेशन टाइम की। ड्यूरेशन टाइम का मतलब होता है जैसे हम F5 प्रेस करके स्लाइड चला रहे हैं तो एक नॉर्मल स्पीड में ये ट्रांजिशन मूव कर रही है। अगर आप चाह रहे हैं ट्रांजिशन जल्दी मूव कर जाए तो इसका आप ड्यूरेशन टाइम यहाँ से कम भी कर सकते हैं। जैसे फॉर सपोज यहाँ पर आने के बाद हम इसका ड्यूरेशन टाइम 2 सेकंड का रख देते हैं। रखने के बाद जैसे ही F5 प्रेस करूँगा तब देखें ट्रांजिशन जल्दी मूव हो जाएगी। क्लियर। तो इस तरीके से आप ड्यूरेशन टाइम बढ़ाएंगे तो ट्रांजिशन स्लो मूव होगी, ड्यूरेशन टाइम कम करेंगे तो ट्रांजिशन आपकी जल्दी मूव हो जाएगी। तो इसको अगर आप अप्लाई टू ऑल करते हैं तो ये ट्रांजिशन और ये ड्यूरेशन टाइम तमाम स्लाइड्स पर क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। क्लियर है। ठीक है। उसके बाद अब हर ट्रांजिशन पर जो है अलग अलग साउंड भी दे सकते हैं। फॉर सपोज अगर हम जहाँ पर आने के बाद जैसे मैंने अलग अलग ट्रांजिशन दी थी इस तरीके से आप हर स्लाइड पर जो है वो अलग अलग साउंड भी अप्लाई कर सकते हैं। तो फॉर सपोज यहाँ पर आने के बाद मैं अभी फ़िलहाल इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यही ट्रांजिशन और यही साउंड और यही ड्यूरेशन टाइम अगर मैं तमाम स्लाइड पर अप्लाई करना चाह रहा हूँ तो मैं जैसे इसको अप्लाई टू ऑल करूँगा तो ये ट्रांजिशन यही साउंड हमारा तमाम स्लाइड पर अप्लाई हो जाएगा। ये आपको हल्का सा साउंड सुनाई दे रहा होगा। क्लियर। तो इस तरीके से वही ट्रांजिशन वही साउंड हम तमाम स्लाइड पे क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर आप चाह रहे हैं कि ट्रांजिशन के साथ साउंड भी जनरेट होते हैं, यहाँ से आप जो है हर ट्रांजिशन पर अलग अलग चाहें तो अलग अलग साउंड अप्लाई करते हैं और हर ट्रांजिशन पर जो है वो आप एक साउंड भी अप्लाई कर सकते हैं और तमाम स्लाइड्स पर आप एक ट्रांजिशन और एक साउंड भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद इसी तरीके से ऑन माउस क्लिक है
अभी फॉर सपोज हम यहाँ पर आने के बाद F5 प्रेस कर रहे हैं तो सेकंड स्लाइड पर अगर हमें जाना है तो हम क्लिक कर रहे हैं। जैसे जब तक मैं क्लिक नहीं करूँगा तो सेकंड स्लाइड पर हम मूव नहीं करेंगे। जैसे मैंने क्लिक किया तो हम सेकंड स्लाइड की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं ये ऑटो चलती रहे तो उसके लिए फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसको आपको एक टाइम देना पड़ता है कि आफ्टर कितने सेकंड बाद आपकी स्लाइड चेंज होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने इसको दिया 2 सेकंड। 2 सेकंड के बाद अप्लाई टू ऑल करूँगा तो इससे ये होगा, यही ट्रांजिशन, यही साउंड और यही ड्यूरेशन टाइम और यही टाइमिंग हमारी जो तमाम स्लाइड पर अप्लाई हो जाएगी। मैंने अप्लाई टू ऑल की F5 प्रेस करूँगा तब ये ऑटोमेटिक खुद ही चलती रहेगी, मैं इसको छेड़ूँगा नहीं। ये देखना दूसरी स्लाइड भी अभी खुद ही हमारे पास आ रही है। इसी तरीके से तीसरी आएगी, हर 2 सेकंड के बाद हमारी स्लाइड चेंज होती रहेगी। क्लियर है यहाँ तक? तो आपको समझ में आ गई हो किस तरीके से हम यहाँ पर अपने स्लाइड के ऊपर अलग अलग ट्रांजिशन भी अप्लाई कर सकते हैं और एक ही ट्रांजिशन तमाम स्लाइड पर और अप्लाई कर सकते हैं और एक ही ट्रांजिशन, एक ही साउंड और एक ही ड्यूरेशन टाइम जो है हम अपनी तमाम स्लाइड पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आज तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।